हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 38 है और इससे पहले हम 37 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 6 सितंबर 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, मार्च 2022 तक भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया? तो मार्च 2022 तक भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। ओके, 6 भाषा। तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं तो ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है तमिल। तमिल इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा में जोड़ा गया था, ठीक है। फिर तमिल के बाद संस्कृत। संस्कृत ये कब जुड़ी? तो ये 2005 में। फिर उसके बाद है कन्नड़। कन्नड़ 2008 में। फिर तेलुगु 2008 में। मलयालम 2013 में। और फिर है उड़िया 2014 में, ठीक है। ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में है। ओके, 6 शास्त्रीय भाषा: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग में अपशिष्ट उत्पादों जैसे गोंद और रेजिन को संग्रहित किया जाता है? तो किस भाग में अपशिष्ट उत्पादों गोंद और रेजिन को संग्रहित किया जाता है? तो ये किया जाता है पुराना जाइलम। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है ग्रेगोर जॉन मेंडल को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्यंदन एकत्र करता है? तो नेफ्रॉन का कौन सा भाग है जो कि रक्त से प्रारंभिक निस्यंदन एकत्र करता है? तो ये है बोमन कैप्सूल। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 के बारे में इनमें से कौन सा गलत है? सबसे पहला है, यह विधेयक राज्यसभा में महिलाओं और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा पेश किया गया था, तो यह गलत है। फिर है, यह देश के सभी समुदाय धर्मों पर लागू होगा, तो यह सही है। फिर यह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करने का प्रयास करता है, तो यह भी सही है। फिर है, यह बाल को ऐसे पुरुष या महिला के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है जिसकी आयु 21 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है, तो यह भी सही है। तो इसमें से गलत है कि यह विधेयक राज्यसभा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति द्वारा पेश किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत क्या है? तो जीवों में प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत है डीएनए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आज हमें अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने और इन संसाधनों के लिए काम करने की आवश्यकता है। वह विकल्प चुनें जो इसका कारण नहीं है। तो हमें इनमें से वह विकल्प को चुनना है जो कि इसका कारण नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है, इन्हें फिर से भरने में लाखों साल लगते हैं, तो यह विकल्प इसका कारण है, ठीक है। फिर है, हम इन्हें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना होगा, तो यह भी इसका कारण है। फिर है, संसाधन असीमित है, तो यह इसका कारण नहीं। फिर है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बहुत अधिक मांग है, तो यह भी इसका कारण है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संसाधन असीमित। यह इस विकल्प का कारण नहीं है। ओके,
कि हमें अपने संसाधनों को बुद्धिमानी से उपयोग करने और इन संसाधनों की लिए काम करने की आवश्यकता है। तो इस विकल्प में से जो कारण नहीं है वो है संसाधन असीमित है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है क्षितिज के पास सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की मोटी परतों और लंबी दूरी से गुजरता है। फिर है दूसरा, क्षितिज के पास अधिकांश नीला प्रकाश और छोटी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कणों द्वारा बिखर जाता है और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश लंबी तरंग दैर्घ्य का होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझाने में हमारी मदद करता है? तो ये दोनों ही कथन हैं जो कि हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझाने में हमारी मदद करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। ओके, नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को उसके फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। प्रतिबिंब डैश बिंदु पर बनता है और डैश होता है। तो एक दर्पण के सामने, ठीक है, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है। तो इसमें प्रतिबिंब सी से परे बिंदु पर बनता है और बड़ा होता है। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी से परे और बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से डैश तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से 94 तत्व, राइट आंसर ऑप्शन डी, 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है सफेद प्रकाश की किरण एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक मुड़ता है? हरा, लाल, इंडिगो या नीला? तो इनमें से सफेद प्रकाश की किरण एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो कौन सा रंग है जो कि घटक सबसे अधिक मुड़ता है? तो ये है इंडिगो रंग, ये घटक सबसे अधिक मुड़ता है। ओके, नेक्स्ट है 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर डैश में वर्गीकृत करता है। तो 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर 3 में वर्गीकृत करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 में वर्गीकृत करता है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला कथन एक, अपच के दौरान पेट बहुत अधिक अम्ल का उत्पादन करता है और इससे दर्द और जलन होती है। दूसरा कथन है इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारों का उपयोग करते हैं। तो इनमें से दोनों ही कथन सही है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन ही सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि अपच के दौरान पेट बहुत अधिक अम्ल का उत्पादन करता है और इससे दर्द और जलन होती है। और दूसरे कथन में इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारों का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बारे में गलत है? तो इनमें से चारों में से कौन सा कथन है कि जो कि भारत के बारे में गलत है? पहला है भारत पूर्वी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये कथन ही गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? तो ये है इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडा डैश की दलदली और धसाव भूमि में देखे जाते हैं। तो एक सींग वाला गैंडा यह असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाव भूमि में देखे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया जो रासायनिक आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में फसलों को बैक्टीरिया और फंगल रोगों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किस संस्थान ने बनाया? तो यह बनाया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। राइट आंसर ऑप्शन ए,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ठीक है। और बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्था पिलानी की स्थापना, तो ये इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला, तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, घरेलू उपयोग के लिए सफाई एजेंट के रूप में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जा सकता है, तो ये तो सही है। फिर है, केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग नहीं किया जाता। ओके। फिर है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। फिर है, एंटासिड में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एक घटक है, तो ये भी सही है। तो इनमें से सत्य नहीं है कि केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हिजरी वर्ष इस्लामी वर्ष सौर वर्ष से लगभग 10 दिन कम होता है, तो हिजरी वर्ष या सौर वर्ष से लगभग 11 दिन कम होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? तो भारत में किस राज्य में एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है? तो यह पाई जाती है असम में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 7 राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, केरल में कितने राष्ट्रीय उद्यान? तो केरल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। सिक्किम में 1 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, और तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, हम बात करें असम के राष्ट्रीय उद्यान, तो 7 राष्ट्रीय उद्यान ये कौन कौन से? सबसे पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है मानस राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है डिरबू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। फिर है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। और फिर है दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये है 7 राष्ट्रीय उद्यान असम के, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिरबू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और दिहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में शुरू की गई हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य 2030 तक हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 1.5 टन तक बढ़ाने और भारत को स्वच्छ ईंधन का निर्यात केंद्र बनाना है। तो कितने टन तक बढ़ाना और भारत को स्वच्छ ईंधन का निर्यात केंद्र बनाना है? तो ये है 5 मिलियन टन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 मिलियन टन। नेक्स्ट है, मनुष्य में आहार नाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है? तो मनुष्य में आहार नाल का भाग जो कि अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है, तो ये है गूदा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा त्योहार है जो कि मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है लाई हरोबा त्योहार। ओके, नेक्स्ट है, अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका है? तो अधीनस्थ न्यायालय की भूमिका है दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के मामलों पर विचार करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है, तो यह सही है। फिर जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च निकाय है, तो यह कथन भी सही है। फिर है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता
ग्राम प्रधान या सरपंच या मुखिया करते हैं, तो ये भी सही है। फिर है पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की जमीनी स्तर संस्था है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से ऑप्शन डी कथन गलत है। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर है 77.70%। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक अपक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जिसमें, तो एक अपक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जिसमें एक अपक्षेप बनता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए सतत सिंचाई प्रथाओं को सक्षम करने के लिए धन प्रदान करना है। तो ये किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य है, तो ये है नाबार्ड का। राइट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। नेक्स्ट है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने डैश वर्ष में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, 1876 में। नेक्स्ट है कैसे कागज के कचरे को कम किया जा सकता है, त्याग कर, पुनः चक्रण कर कर, पुनः प्रयोग कर कर और जलाकर। तो कागज के कचरे को कम किया जा सकता है पुनर्चक्रण कर और पुनर्उपयोग कर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। तो इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, तो ये है ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बन गया। तो इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बन गया है। हनुमा विहारी, सूर्य कुमार यादव, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत। तो ये बन गए ऋषभ पंत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली सूक्ष्म वित्त पहल थी। बंधन बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक या सेवा बैंक। तो जो है सेवा बैंक ये भारत में पहली सूक्ष्म वित्त पहल थी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेवा बैंक। नेक्स्ट है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है तो तब सिल्वर क्लोराइड का सफेद अपक्षेप बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से कथन कौन सा सही है। एथेनॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ये तो गलत है। फिर एसिटिक एसिड में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ये सही है। मीथेन में 4 कार्बन परमाणु होते, तो ये गलत है। क्लोरोफॉर्म में 3 कार्बन परमाणु होते, तो ये भी गलत है। तो इसमें सही है एसिटिक एसिड में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू की। तो किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू की, तो यह की थी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। तो आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण यह दिया गया था हेनरी मोसले के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 यह किस अधिकार से संबंधित है, तो यह संबंधित है उपाधियों का उन्मूलन। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जी की जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।